जब समय स्वयं मौन हो जाता है और प्रश्न उत्तर से पहले जन्म लेते हैं, तब इतिहास केवल कथा नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। नारायण को नमन, नरश्रेष्ठ को नमन और उस ज्ञान को नमन जिससे जय का उदय होता है। यह कथा युद्ध से आरंभ नहीं होती, यह आरंभ होती है स्मृति से, श्रुति से और ऋषियों के मौन से। यह आदि पर्व है, यह अनुक्रमणिका है, यह उस महाग्रंथ का द्वार है जिसे संसार महाभारत के नाम से जानता है। एक ऐसा युग जहां वन ही सभाएं थे और आश्रम ही विश्वविद्यालय, जहां ऋषियों के शब्द राजाओं के निर्णय तय करते थे। नैमिषारण्य, एक पवित्र भूमि जहां यज्ञ की अग्नि जल रही थी और ज्ञान का प्रवाह निरंतर बह रहा था। यहीं पहुंचे उग्रश्रवासूत, लोमहर्षण के पुत्र, जिन्होंने महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास से इस महाकथा को सुना और फिर मानवता को सौंप दिया। यह कथा केवल पांडवों और कौरवों की नहीं है, यह कथा है धर्म और अधर्म के बीच उस सूक्ष्म रेखा की जिसे मनुष्य अक्सर नहीं देख पाता। यह कथा है राजाओं के अहंकार की, ऋषियों की करुणा की और मनुष्य के कर्म की, जिसे हम महाभारत कहते हैं। वह वास्तव में मनुष्य का शास्त्र है, जिसमें सृष्टि का आरंभ है, वंशों का विस्तार है और कर्म का अटल विधान है। जो था, जो है और जो होगा, सब इसमें समाहित है। यह आदि पर्व है, यह अनुक्रमणिका है, यह आरंभ है महाभारत का। नैमिषारण्य, यह कोई सामान्य वन नहीं है, यह वह भूमि है जहां समय ठहर कर सुनता है, जहां शब्द बोलने से पहले अर्थ स्वयं उपस्थित हो जाता है। यहां न कोई राजा है, न कोई प्रजा, यहां केवल तप है, श्रवण है और स्मृति है। इस पवित्र वन में ऋषि एकत्र हुए हैं, किसी विजय के लिए नहीं, किसी यज्ञफल के लिए नहीं, बल्कि कथा के लिए। कथा